अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में आज लेक्चर नंबर 8 और हमारा आर्टिकल जो प्रीवियस लेक्चर से चल रहा था 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना सीखेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में से एक, जैसा कि पहले बताया, इक्वेशंस ऑफ मोशन में इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इनमें से 95% चांसेस होते हैं आपके बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के। प्रीवियस लेक्चर की ही तरह फिर से वही कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, डिराइव की बात करेंगे इसको, तो आप पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे और ये फिक्स्ड है, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi with acceleration a, after time t its velocity become vf, and all this is described in speed time graph, and here we have a graph। इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके और आपकी हेल्प के लिए अगेन इसकी तमाम वैल्यूज़ को यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया। अब हम चलेंगे डायरेक्ट डेरिवेशन से कि हम किस तरह से इक्वेशन को इसी ग्राफ की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आप फिर से ग्राफ की हेल्प लेंगे और इसमें आप इनिशियल जो वर्डिंग है वो इस तरह से कि इन द स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ प्रोवाइड्स द टोटल डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो जस्ट आपने इतना लिखा कि फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, और आपने किससे स्टार्टअप लिया? स्लोप के फार्मूला से। जबकि आपको याद रहना चाहिए इक्वेशन 1 स्लोप, इक्वेशन 2 और 3 दोनों ही डिस्टेंस से वेरीफाई की जाती हैं। यानी इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस कहाँ से मिलता है? एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो शेडेड एरिया, ठीक है। इस ग्राफ का नेम यानी OABD, C तो स्प्लिटिंग के लिए है, एक्चुअल नेम OAB एंड D है। और याद रखें एरिया अंडर द ग्राफ बेसिकली आपको टोटल डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी ये जो शेडेड एरिया है ये आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस ग्राफ का, जब स्पीड टाइम ग्राफ की आप बात कर रहे होते हैं। तो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए एक और आपने ट्रिक याद रखना है। जब आप 2 यानी 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड इक्वेशन करने जा रहे हैं तो आपने इस पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा कि इसको कैसे डिराइव करना है। तो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड से बड़ा 2, यानी आपने पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में, 2 पॉलीगॉन्स में स्प्लिट कर देना है। इनमें जब आप इसको 2 पॉलीगॉन में स्प्लिट करेंगे तो आपके पास एक आपको मिलेगी ट्रायंगल और दूसरे वाली होगी रेक्टेंगल। जैसा कि यहाँ फार्मूला इनिशिएट करते हैं, टोटल डिस्टेंस ऑफ OABD से मुराद एरिया अंडर द ग्राफ। ये टोटल डिस्टेंस 2 चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है, स्प्लिट की हुई 2 चीज़ों के ऊपर अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए। नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ये वाला एरिया A, B और C, और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। अब हम 1 बाय 1 इन एरियाज़ को देखते हैं। टोटल डिस्टेंस ऑफ OABD को रिप्रेजेंट किया जाता है S के साथ। डिस्टेंस को मैंने अंडरलाइन किया, डिस्टेंस आपको पहले भी बता चुके हैं आपके 2.4 आर्टिकल के अंदर कि डिस्टेंस को S से डिनोट किया जाता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका फार्मूला होता है हाफ, यानी 1/2 बेस इनटू हाइट। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस करवाया हमने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हाफ एज इट इज़। बेस की जब आप बात करेंगे ट्रायंगल की तो वो है A to C। ये ट्रायंगल है और इसकी बेस है A to C और हाइट इसकी है B to C। तो AC बेस की जगह पे और हाइट की जगह पे BC। सिमिलरली जब आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो उसकी लेंथ और विड्थ कैसे है? ये आपके पास है रेक्टेंगल और इसकी लेंथ O to A कर लें या O to D। चूँकि आपकी बुक ने इसको O to A वाली लेंथ कंसिडर किया है, हम भी यहाँ पे O to A को लेंथ कंसिडर करेंगे और इसी तरह से विड्थ हम लेंगे O to D। अब हम इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे।
आप ग्राफ से भी हेल्प ले सकते हैं, या ये नीचे आपकी हेल्प के लिए इन्हीं से वैल्यू, इसी ग्राफ से ही वैल्यूज़ को लिखा गया है। तो A to C की जब बात करेंगे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी T, इसी तरह से B to C की वैल्यू AT जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये मैंने आपको पहले बताया B to C की वैल्यू 2 हैं, इनमें से एक है AT और दूसरी VF माइनस VI। तो याद रखना है हमेशा बच्चे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिराइव करते हुए B to C की वैल्यू आप VF माइनस VI यानी वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, जबकि सेकंड इक्वेशन के अंदर B to C की वैल्यू AT यूज़ की जाएगी। इसी तरह लेंथ की जब आपने बात की OA, तो OA की वैल्यू आपको ग्राफ बताता है VI, और इसी तरह OD की वैल्यू आपको ग्राफ बता रहा है T यानी टाइम। मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सेम S एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़ T और AT से मल्टीप्लाई होके AT स्क्वायर प्लस एज इट इज़ VI मल्टीप्लाई बाय T, तो टोटल हो गया VIT। तो ये इसको थोड़ा सा अरेंज किया उस शक्ल में जो आपकी बुक उसको फाइनल फॉर्मेट कहती है। तो S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हो रहा है, इन दोनों को रीअरेंज भी कर लें तो कोई इशू नहीं होता। VIT को हम पहले लिख रहे हैं, प्लस के बाद हमने लिखा हाफ AT स्क्वायर, जो कि फाइनल फॉर्म है, फाइनल फॉर्मेट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। इसको भी आपको याद करना चाहिए, मेमोराइज़ करना चाहिए, क्योंकि बसा औकात बोर्ड में क्वेश्चन ये नहीं आता कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें। वो इस तरह से भी कह देता है, शो दैट S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तब भी आपका क्वेश्चन यही है, यानी सोल्यूशन इसी तरह से है, या कभी कभार सीधा ही कह देता है डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोनों ही केस में सोल्यूशन आपका इसी तरह से हैंडल आउट होगा।